हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का विजयरथ क्लासेस में। तो आज हमारा एक नया चैप्टर और इंटरेस्टिंग चैप्टर है टाइम एंड वर्क, इसको स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो बड़ा ही मजा आने वाला क्योंकि एकदम बेहतरीन तरीके से हम पढ़ाने वाले हैं यहाँ पर। तो आज टाइम एंड वर्क की हमारी पहली क्लास होने वाली है। स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से, या फिर थोड़ी सी एक चीज समझ लो पहले। बस छोटी सी चीज क्या है, जैसे मान लो मैं तुमको डायरेक्ट समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मान लो ए है, ए और बी दो व्यक्ति हैं, है ना। ए मान लिया हमने कोई ए कार्य कर रहा है, किसी काम को ए 15 दिन में खत्म कर देता है और उसी काम को करने में बी को 20 दिन लग जाते हैं। यानी क्वेश्चन ने कहा मान लो कि ए किसी काम को 15 दिन में खत्म करता है, बी उसी काम को 20 दिन में खत्म करता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे, तो उसको डायरेक्ट मैं तुमको एक फॉर्मूला बताता हूं। क्या होता है, ए इंटू बी अपॉन में ए प्लस बी। बस ज्यादा ना कुछ सोचना है ना ज्यादा कुछ करना है, दोनों को मिलाकर जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो इतने दिन उनको लगेंगे। बस इसमें वैल्यू पुट करेंगे। सुनो जरा, जैसे ए की वैल्यू 15 है, बी की वैल्यू 20 और नीचे कर दोगे 15 और 20 कितना हो जाएगा 35, है ना। 5 से काटोगे 3 बार, 5 से काटोगे 7 बार, तो ये कितना हो जाएगा 60/7। इसका राइट आंसर आ जाएगा 60/7, है ना, 60/7। तो इतने दिन इनको लगेंगे, ये एक तरीका है बस। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। तो पढ़ते हैं अपना पहला क्वेश्चन हम अपना टाइम एंड वर्क का। देखो क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है और ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है। ठीक है, उसी कार्य को करने में बी को कितना समय लगेगा। सुनो जरा, वो कह रहा कि ए किसी काम को 12 दिन में खत्म कर सकता है और बी जो है ए से 60% अधिक कुशल है, यानी वो 60% ज्यादा काम करता है। तो सुनो जरा, मान लो ये 100% काम कर रहा है तो ये 60% ज्यादा, इसका मतलब होगा 160% काम कर रहा है ना। यहां से हम इनकी निकाल सकते हैं कैपेसिटी, यानी कार्य क्षमता। उसी का मेन काम है, कार्य क्षमता का ही मेन काम है। किसका भाई, कार्य क्षमता का। बस सुनो जरा, जब मैं कार्य क्षमता यहां पे देखता हूं तो इसको कितने से काट सकता हूं, 20 से, इसको भी 20 से काट सकता हूं, यानी आ जाएगा 5/8, यानी 5:8। यानी ए की कार्य क्षमता हो जाएगी 5 और बी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। अब सुनो जरा, अब ए, ये कार्य क्षमता का मतलब है कि ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 8 काम करता है। अब बस क्वेश्चन इससे आगे आराम से हो जाएंगे। सुनो जरा, अब ए क्या कर रहा है, किसी काम को 12 दिन में खत्म करता है और हर दिन कितना काम करता है, हमारे हिसाब से 5 दिन काम करता है, यानी इतना काम उसने करा। 12 दिन लगातार काम करता है और हर दिन 5 काम करता है। हमसे पूछा उतने ही काम को, उसी काम को बी कितने दिन में खत्म कर देगा, तो बी एक दिन में कितना काम करता है 8। इसे 8 से भाग कर दोगे। बस 4 से काटूंगा 3 बार कट जाएगा, 4 से काटूंगा 2 बार कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा भाई 15/2। 15/2 को लिख सकते हैं 7 सही, 1/2 दिन लगेंगे बी को। बस छोटा सा सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखो, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है जबकि बी इसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर देंगे। सुनो, ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में खत्म करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे। फॉर्मूला मैंने तुमको बता दिया डायरेक्ट, क्या होता है, ए इंटू बी अपॉन में ए प्लस बी। ठीक है, वैल्यू पुट करो। ए की वैल्यू कितनी है 10, बी की वैल्यू कितनी है भाई 15, गुणा बट्टे में 10 और 15 कितना हो जाएगा, 10 और 15 कितना हो जाएगा 25। बस यहाँ रख दो, 5 से काटो 2 बार, 5 से काटो 5 बार और इस 5 से इसको काट दो 3 बार, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, यानी 6 दिन लगेंगे दोनों को साथ में। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है कि यदि ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, बी अकेला इस काम को कितने दिन में 20 दिन में कर सकता है, ठीक है, तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में कर देगा। सुनो जरा, अभी तक हमने देखा था कि दोनों मिलकर जब काम करते हैं तो ए इंटू बी अपॉन में ए प्लस बी, दोनों मिलकर किस काम को खत्म करते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। वो कह रहा है दोनों मिलकर के इस काम को 15 दिन में खत्म कर देते हैं और बी अकेला इसी काम को कितने दिन में खत्म कर रहा है भाई 20 दिन में खत्म कर रहा है। हमसे पूछ रहा है ए उसको कितने दिन में खत्म कर देगा, सो बी की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सुनो जरा, यानी ए इंटू 20 बट्टे में ए प्लस 20 बराबर कितना हो जाएगा 15। ठीक है, चाहो तो काट दो, 5 से काटोगे 3 बार, 5 से काट दोगे 4 बार। इसकी इसमें गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 4a इजिकल टू, इस 3 की इन दोनों गुणा होगी 3a प्लस का 60, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, 4 में से 3 चले जाएंगे तो 1a बचेगा बराबर में 60, यानी a को उस काम को करने में 60 दिन लगेंगे। इसका एक काम कर लेते हैं, एक तरीका और देख लेते हैं। सुनो जरा, एक तरीका क्या है भाई, सुनो, वो कह रहा है कि ए और बी दोनों को मिलकर के किसी काम को करने में 15 दिन लग रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं इनका रेसिप्रोकल कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि ये एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं। किसी काम को करने में इनको 15 दिन लग रहे हैं। अगर इसका उल्टा कर दोगे तो इसका मतलब है ये एक दिन में 1/15 काम कर रहे हैं,
है ना। अब उसी तरीके से उसने बी का भी दे रखा, तो बी उसी काम को 20 दिन में कर देता है। अगर तुम इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो यानी इसका पता चलेगा कि बी एक दिन में 1/20 काम कर रहा है ना। रेसिप्रोकल करके भाई टाइम का उल्टा हो जाएगा उसकी कैपेसिटी, है ना। टाइम का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगी, उसकी कैपेसिटी हो जाएगी। सुनो जरा, उसने पूछा हमसे ए का, तो क्या करेंगे, सुनो, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर देंगे तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, इसमें से भी इसको माइनस कर देंगे तो सुनो 1/15 माइनस 1/20 हो जाएगा। एलसीएम लूंगा, एलसीएम आएगा 60, ठीक है। 15 से जाएगा 4 बार, 4 की गुणा ऊपर करेंगे 4, माइनस 20 से जाएगा कितनी बार, 3 बार, 3 की गुणा ऊपर करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी ऊपर हो जाएगा 1/60, ठीक है। अब ये जो आया है ना, ये आया कि ए एक दिन में 1/60 काम कर रहा है, तो पूरे काम को करने में कितना समय लगेगा, उसको पूरे 60 दिन लग जाएंगे, है ना। भाई एक दिन में 1/60 काम कर रहा है तो एक पूरा काम करने में 60 दिन लगेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या कह रहा है कि तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। सुनो, यानी तपस जो है मिहिर से दुगनी गति से काम करता है, यानी जितनी देर में ये एक काम करेगा उतनी देर में ये 2 काम कर देगा, यानी हम लिख सकते हैं m = 2t, है ना। भाई मिहिर से तपस जो है वो दुगनी क्षमता वाला है ना। तपस जो है मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है, ठीक है। आगे हमसे कह रहा है यदि वो दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में खत्म कर देते हैं तो तपस उसे मिलकर अकेला कितने दिन में खत्म कर देगा। दोनों मिलकर के फॉर्मूला हमने बता रखा है a × b / a + b। यहाँ पे हमको तपस और मिहिर दे रखे हैं, तो सुनो t और m यानी दोनों का पहले मल्टीप्लीकेशन और फिर बाद में क्या लिख दोगे t + m और बराबर कितने दिन ले रहे हैं, 12 दिन ले रहे हैं। सुनो जरा, हमें वैल्यू बतानी तपस की, तो तपस m खत्म करना पड़ेगा, m = 2t रख दो, जहां जहां दिखा दे t × m = 2t रख दोगे तो कितना हो जाएगा 2t अपोन में एक t ये रहा, 2t यहाँ रखोगे तो ये हो जाएगा 3t बराबर 12, एक t से एक t कैंसिल, ठीक है, 2 से कैंसिल हो जाएगा 6 बार, यानी t बराबर हो जाएगा 3 × 6 = 18, इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में कर देता है, ठीक है, तथा बी अकेला 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। बी अकेले इस काम को 10 दिन कार्य करके छोड़ देता है, ओके, और शेष कार्य को ए अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा, कितने और दिनों में पूरा करेगा। ए को कितने दिन लग रहे हैं 18 और बी को लग रहे हैं 15, अलग अलग लग रहे हैं, ठीक है। यानी ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में खत्म कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि इसने ये नहीं पूछा कि दोनों मिलकर कितने दिन में खत्म कर देंगे। हमसे कह रहा कि बी अकेला काम पे लगा और 10 दिन के बाद छोड़ के चला गया, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चनों को करने का तरीका मैं तुमको बताता हूँ। पहले हमको पता करना पड़ेगा टोटल काम कितना है, ठीक है। टोटल काम हमें मिलेगा इन दोनों के एलसीएम से, 15 और 18 का एलसीएम कितना आएगा 90, टोटल काम मिल गया, ठीक है। और इसके बाद टोटल काम मिलने के बाद हमको पता चलना पड़ेगा दोनों की क्षमता कितनी है अलग अलग। अब 18 से इसको भाग करोगे कितनी बार जाएगा 5 बार, यानी ए की क्षमता है 5 एक दिन में कार्य करने की, और इससे भाग करोगे तो कितनी बार चला जाएगा 6, है ना। 15 से भाग करोगे 90 को 6 बार चला जाएगा ना, यानी ए अकेला एक दिन में 5 काम करता है और बी अकेला एक दिन में 6 काम करता है। बस यही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्षमता ही इंपॉर्टेंट है। अब इससे आगे क्वेश्चन ने देखो क्या कहा है। क्वेश्चन ने कहा कि भाई बी अकेला 10 दिन तक काम करता है, यानी बी अकेला 10 दिन तक काम करता है और एक दिन में कितना काम करता है 6, यानी टोटल हम देख पा रहे हैं 60 काम वो कर दिया उसने, 60 काम कर दिया पूरे काम में से। पूरा काम है कितना 90, कर कितना दिया 60, कितना बचा हुआ है 30। अब सुनो, उसने कहा कि शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में खत्म कर देगा, तो 30 काम को ए अकेला करता है एक दिन में 5 काम, 5 से भाग कर दोगे तो 5 से कितनी बार चला जाएगा 6 बार, यानी ए को शेष काम को पूरा करने में 6 दिन लग जाएंगे। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं भाई क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्या कह रहा, एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में खत्म कर देता है, ठीक है, यानी आधा भाग 5 दिन में कर रहा है तो पूरा भाग कितने दिन में करेगा 10 दिन में, है ना। या तो ऐसे सोच पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो सुनो, ए किसी काम का 1/2 भाग 5 दिन में खत्म करता है, ठीक है, इसके गुणा में 1 मानेंगे। अभी हमने देख लिया एक काम को करने में कितना समय लेगा, जो नीचे वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे, ठीक है, यानी एक काम को खत्म करने में वो 2 पंजे कितने 10 दिन हो जाएंगे, इतने दिन लेगा ए, ठीक है, ए इतने दिन लेगा। अब नीचे 1 लाके तो कोई फायदा नहीं है,
ठीक है। आगे बी देखो, बी भी कह रहा है बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में खत्म करता है। तो बी जो है इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में खत्म कर रहा है। तो इसके मल्टीपल में 1 मानोगे तो क्या हो जाएगा, एक काम को खत्म करने में कितना दिन लेगा, ये ऊपर चले जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, यानी 9 गुणा 5 बट्टे में 3 से कट जाएगा 3 बार, 3 पंजे कितना हो जाएगा, 15 दिन लगेंगे। ठीक है। इसी तरीके से सी का भी निकाल लेंगे क्योंकि आगे सी का भी दे रखा है। सी का आगे क्या कह रहा है भाई, सी इसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में खत्म करता है। सी इस काम का 2/3 भाग 8 दिन में खत्म कर रहा है। तो इसके नीचे भी 1 मानोगे, मल्टीप्लाई में जो नीचे वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा, यानी ये भी हो जाएगा क्या, आगे कर लेते हैं, ऊपर वाला नीचे यानी 8 और नीचे वाला ऊपर, 8 गुणा 3 बट्टे में 2 से काटोगे कितनी बार कट जाएगा, 4 बार, और 4 तिया हो जाएगा 12। ठीक है, इतना काम कर लोगे। अब सुनो जरा, अब हमारे पास क्या क्या आ गया। अब हमारे पास आ गया ए बी और सी को पूरा करने में कितने कितने दिन लगेंगे। ए को लग रहे हैं 10 दिन, बी को लग रहे हैं उसी काम को करने में 15 दिन, सी को उसी काम को करने में लग रहे हैं 12 दिन। हमसे क्वेश्चन में क्या कहा है, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे। पहले टोटल काम निकालना पड़ेगा। टोटल काम कितना है, सुनो, टोटल काम देख पा रहा हूं, टोटल काम पता चलेगा मुझे इनके एलसीएम से। एलसीएम कितना आ रहा है, 15 छिक्के 90 एलसीएम आ जाएगा। नहीं 90 नहीं, 90 के टेबल में 12 वो तो आएगा नहीं। तो 15 चौके 60 और 60 दूनी 120, 120 ले सकते हैं एलसीएम। कितना ले लेंगे भाई, 120 एलसीएम ले लेंगे। ठीक है। अब सुनो जरा, टोटल काम तुमने निकाल ले, ये आ जाएगा टोटल काम। इतने करने के बाद इनकी निकालनी पड़ेगी तुमको कार्य क्षमता, यानी कार्य कैपेसिटी। क्या निकालनी पड़ेगी, कार्य क्षमता। कार्य क्षमता कैसे निकलती है, 10 से इसको भाग करो कितनी बार जाएगा, 12 बार, यानी 12। 15 से इसे भाग करो कितनी बार जाएगा, 8 बार। 12 से इसको भाग करो कितनी बार जाएगा, 10 बार। ये इनकी अलग अलग कार्य क्षमता आ गई। ठीक है। अब सुनो जरा, 120 काम है टोटल। टोटल काम कितना, 120 काम है, और वो कह रहा है कि तीनों मिलकर उस काम को खत्म करें तो कितने दिन में खत्म कर देंगे। 120 काम है, एक दिन में कितना काम हो जाएगा, और तीनों मिलकर साथ लगेंगे, 12 10 20, 20 और 10 कितना हो जाएंगे भाई, 12 8 20, 20 और 10 30, यानी 30 दिन, 30 काम होगा एक दिन में। 20 काम को खत्म करने में कितना समय लगेगा, 3 से काटूंगा कितनी बार, 4 दिन में खत्म कर देंगे। तीनों मिलकर उस काम को 4 दिन में समाप्त कर देंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। ठीक है। और बी अकेला उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। बी अकेला इस कार्य को 4 दिन तो लगा रहता है, और इसके पश्चात ए अकेला पूरा करने में कितना दिन और लेगा। सुनो जरा, दोनों मिलकर के, ए और बी दोनों मिलकर के किसी काम को कितने दिनों में, 8 दिन में खत्म कर रहे हैं, है ना। अगर मैं इनका देखूं कि एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो तुम कह रहे हो कि एक दिन में ये काम करेंगे, इसका रेसिप्रोकल यानी 1/8। ठीक है। आगे कह रहा है कि बी उसी काम को 12 दिन में खत्म कर देता है। अगर बी का एक दिन का काम देखूंगा तो तुम कहोगे 1/12, है ना। भाई रेसिप्रोकल का मतलब पलट दोगे। सुनो, अब हम पहले यहां देख लेते हैं ए कितने दिन लेगा उस काम को खत्म करने में। तो क्या करोगे, इस वाले में से इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि ए बी में से जब बी माइनस करोगे जब भी तो ए मिलेगा। तो यहां नहीं हो जाएगा, ए का एक दिन का काम हो जाएगा 1/8 माइनस 1/12 है। एलसीएम लूंगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 3 24, यानी 24 तो एलसीएम आ जाएगा। ठीक है। 8 से ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा। ठीक है। और 8 से जाएगा 3 बार, 3 की गुणा ऊपर करोगे तो 3 आ जाएगा, माइनस दोबारा से करोगे 2 बार, 2 की गुणा ऊपर करोगे तो 2 आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1/24। यानी वो एक दिन में 1/24 काम करता है। तो पूरे काम को करने में उसे 24 दिन लगेंगे। ठीक है। पूरे काम करने में उसे कितने दिन लग रहे हैं, 24 दिन लग रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है, उस कंडीशन के हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा। सुनो, यहाँ पे ए और बी दोनों को अलग अलग, इसको लग रहे हैं 24 दिन, इसको लग रहे हैं 12 दिन। ठीक है। हमसे क्वेश्चन ने कहा है कि यदि बी अकेला उस कार्य को 4 दिन तक तो करता है और उसके बाद चला जाता है। अगर मैं यहाँ पे इनका काम देखूं, टोटल काम कितना, टोटल कह रहे हो एलसीएम लोगे तो 24 एलसीएम आएगा, यानी टोटल काम है 24। अब 24 इनकी कार्य क्षमता में निकालो, 24 से भाग करोगे एक बार चला जाएगा, 24 से भाग करोगे 2 बार चला जाएगा, यानी ये एक दिन में 1 काम करता है ए, और बी एक दिन में 2 काम करता है। ठीक है। बी ने क्या काम करा, बी ने 4 दिन तक तो काम करा, और हर दिन काम कर रहा है वो 2। कितना काम कर दिया, 8 काम कर दिया। 24 में से 8 काम करके चला गया, कितना काम बचा हुआ है, 16 काम अभी बचा हुआ है। अब उसको पूरा करने के लिए ए आया। अब ए एक दिन में 1 काम करता तो उसे कितने दिन लग जाएंगे भाई, उसको पूरे लग जाएंगे अभी 16 दिन और लग जाएंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखो, ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 150% और 50% अधिक है,
तो बी अकेला इस काम को कितने दिनों में कर देगा। सुनो जरा, उसने पहले जो क्षमता वाली बात कही उसी को ले लेते हैं। वो कह रहा बी की कार्य क्षमता ए से 50% ज्यादा है। हमने मान लिया अगर ये 100% काम करता है तो ये 50% ज्यादा का इसका मतलब है 150% काम कर रहा है। अगर कार्य क्षमता का अनुपात निकालूंगा 50 से कट चला जाएगा 2 बार, 50 से चला जाएगा 3 बार, यानी 2:3 के अनुपात में काम कर रहे हैं। ये एक दिन में 2 काम कर रहा है, ये एक दिन में 3 काम कर रहा है। हमसे क्वेश्चन ने कहा है कि किसी काम को ए 9 दिन में पूरा करता है, यानी किसी काम को ए ने 9 दिन तक करा और हर दिन कितने काम कर रहा है, 2 काम करता है, यानी ये आ जाएगा टोटल काम। ठीक है, हमसे पूछ रहा है बी उस काम को कितने दिनों में खत्म कर देगा। तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3, इसे 3 से भाग कर देंगे बस। 3 से चला जाएगा 3 बार, 3 दूनी कितना आ जाएगा 6, यानी बी उस काम को 6 दिन में समाप्त कर देगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्या कह रहा है कि ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में, बी और सी मिलकर 24 दिन में, सी और ए मिलकर 36 दिन में समाप्त करते हैं। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में खत्म कर देंगे। सुनो जरा भाई, वो कह रहा कि ए और बी, पहले इन्होंने काम करा, फिर बी और सी ने काम करा, फिर सी और ए ने काम करा। ठीक है, इन तीनों ने काम करा। पहले ए और बी 18 दिन लेते हैं, बी और सी 24 दिन और सी और ए 36 दिन। इनको लगते हैं 18 दिन, इनको लगते हैं 24 दिन और इनको लगते हैं 36 दिन। इस हिसाब से इनको आपस में दिन लग रहे हैं। ठीक है, अब सुनो जरा, इसके बाद क्या कर सकते हैं हम, इनका ले लोगे पहले तुम एलसीएम, पहले टोटल काम देख लेंगे, काम कितना है, टोटल काम कितना बैठ रहा है, एलसीएम कितना बैठेगा, 36 दूनी 72, टोटल 72 एलसीएम है, यानी 72 काम है ना। काम कितना है, 72 है। 18 से जाएगा कितनी बार चला जाएगा भाई, 18 से 18 चला जाएगा 4 बार, यानी जब ए और बी मिलकर काम करते हैं तो काम होता है 4। 24 से कितनी बार चला जाएगा, 3 बार, यानी जब बी और सी मिलकर काम करते हैं काम होता है 3। और 36 से कितनी बार चला जाएगा, 2 बार, यानी जब सी और ए मिलकर काम करते हैं तो काम कितना होता है, 2। अब सुनो जरा, बस इससे आगे कुछ नहीं है। हमसे पूछा तीनों मिलकर कितने दिन में खत्म कर देंगे। सुनो, तीनों को जोड़ दो तो 2a तो ये हो गए, प्लस 2b ये हो गए, प्लस 2c ये हो गए। ठीक है, बराबर में 2 3 5 4 9 काम होगा एक दिन में। इतने मिलकर आपस में मिलकर एक दिन में 9 काम होगा। 2 कॉमन ले लोगे तो यानी हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 9, और इसको उठा करके यहाँ ले जाएंगे, यानी 9/2। एक दिन में इतना काम हो रहा है। ठीक है, काम खत्म करना है मुझे 72 है ना। एक दिन में काम कर रहा हूँ 9/2 और काम खत्म करना है मुझे 72, तो इसमें भाग कर देंगे 9/2 से। 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी ऊपर हो जाएगा 2, यानी ये हो जाएगा 9 से काटो कट जाएगा 8 बार, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, यानी तीनों को उस काम को खत्म करने में 16 दिन लगेंगे। और सुनो, इसके बाद आज के बाद, अब ये तो मैं तुमको जोड़ के सिखा दिया, इसके बाद तुम डायरेक्ट करोगे, यहां से क्या करोगे, जो भी इनकी कार्य क्षमता है ना, अलग अलग मिल करके जो कार्य क्षमता है इनको जोड़ करके आधा कर दोगे। जैसे 4 3 7 2 9, 9 का आधा कर दो, एक दिन का काम इनका निकल जाया करेगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्या कह रहा है कि ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर 12 दिन में, और सी और ए मिलकर 15 दिन में खत्म करते हैं। तो सी अकेला इस काम को कितने दिनों में खत्म कर लेगा। सुनो जरा, ए और बी, जब ए और बी ने मिलकर काम खत्म करा तो वो 8 दिन में, बी और सी दोनों मिलकर काम खत्म करते हैं 12 दिन में, और सी और ए मिलकर उस काम को खत्म करते हैं 15 दिन में, है ना। बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह, बस इसमें पूछा कि सी अकेला उस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा। सुनो जरा, तो पहले पूरा काम निकाल लेते हैं। पूरा काम है कितना भाई, पूरा काम एलसीएम लोगे 12 8 96 और 96 120 एलसीएम आ जाएगा, है ना। 8 से भी चला जाएगा, 12 से भी चला जाएगा, 15 से भी चला जाएगा, यानी 120 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब मैं 8 से इसको भाग करूंगा तो 15 कितना आएगा, यानी जब ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं तो 15 काम हो रहा है। 12 से भाग करोगे तो आएगा 10, जब बी और सी मिलकर काम कर रहे हैं तो 10 काम हो रहा है। 15 से भाग करोगे कितना आएगा 8, जब सी और ए मिलकर काम कर रहे हैं तो कितना काम हो रहा है 8 काम हो रहे हैं। मैंने तुमको लास्ट क्वेश्चन बताया, कुछ ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, इनको जोड़ करके आधा कर दोगे तो इनकी कार्य क्षमता निकल जाएगी। 8 और 18, 18 और 15 कितना हो जाएगा 33, यानी 33 अपॉन में कितना हो जाएगा, आधा करना 33/2। ये इनकी कार्य क्षमता हो गई, ये इनकी क्या हो गई, कार्य क्षमता हो गई। अब सुनो जरा, ये इनकी कार्य क्षमता होगी, लेकिन हमको बताना, अब हमको सुनो, अगर वो क्वेश्चन पूछता कि तीनों कितने दिन में खत्म कर देंगे तो कार्य क्षमता से पूरे कार्य में भाग कर देते, पूरे काम दिन निकल जाते कि तीनों कितने दिन में खत्म कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है कि सी अकेला कितने दिन में खत्म करेगा, तो सी के लिए क्या करेंगे, पहले सी की कार्य क्षमता निकालनी पड़ेगी। ये जो कार्य क्षमता आती है तीनों की आई है ना, इसमें से ए और बी की कार्य क्षमता निकाल देंगे। ए और बी की है कितनी 15, यानी इसमें से हम 15 माइनस कर देंगे। कितना कर देंगे, 15 माइनस कर देंगे।
एलसीएम लोगे 2 एकम 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 पंजे 15, 15 दूनी 30, 33 में 3 चलेगा यानी 3/2 आ जाएगा। अब ये सी की कार्य क्षमता आ गई, सी की कार्य क्षमता से पूरे काम में भाग कर देंगे, बस एलसीएम आ जाएगा। सुनो जरा, सी की कार्य क्षमता कितनी है 3/2, एक दिन में काम कर रहा है 3/2, पूरा काम करना है 120, तो 3/2 से भाग कर देंगे। जो 2 है वो तुम्हें पता ऊपर चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा 120 गुणा 2/3, 3 से काटोगे 40 बार कट जाएगा, और 4 दूनी कितना हो जाएगा 80, यानी सी को अकेले उस काम को करने में 80 दिन लगेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 11। देखो, ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में कर सकता है, ठीक है। बी और सी ने इस कार्य को आरंभ करा और 2 दिन के बाद कार्य छोड़कर चले गए, से इस कार्य को ए कितने दिनों में समाप्त कर देगा। सुनो जरा, तीनों का तो पहले अलग अलग देखना पड़ेगा कि ए, बी और सी, ठीक है। ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिन में और सी 30 दिन में खत्म कर रहे हैं, है ना। यानी इसको 18 दिन लग रहे हैं, इसको 20 दिन और इसको 30 दिन लग रहे हैं, इतने दिनों में खत्म कर रहे हैं। इनका एलसीएम लेकर के पहले हमें पता करना पड़ेगा टोटल काम कितना है, ठीक है। टोटल एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आ जाएगा भाई 30 दूनी 60 और 60 या 180, 180 एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम कितना आ रहा है 180, यानी 180 काम हो जाएगा, ये इतना काम है, ठीक है। अब इसके हिसाब से इनकी कैपेसिटी निकाल लेते हैं। 18 से भाग करूंगा तो कितनी बार जाएगा 10 बार, यानी 10 एक दिन में ए 10 काम करता है। 20 से भाग करोगे तो चले जाएगा 9 बार, यानी बी एक दिन में 9 काम करता है। 30 से भाग करोगे तो 6 बार चला जाएगा, यानी सी एक दिन में कितने काम करता है भाई 6 काम करता है। हमसे क्वेश्चन में कहा कि बी और सी ने दोनों ने काम स्टार्ट करा और 2 दिन के बाद छोड़कर चले गए। जब बी और सी एक दिन में कितना काम कर लेंगे 6, 9, 15, यानी एक दिन में खत्म करेंगे वो 15 काम। उन्होंने 2 दिन तक तो काम करा और छोड़ के चले गए, यानी हम पहले देख रहे हैं 2 दिन में उन्होंने कितना काम खत्म कर दिया। 15 दूनी कितना हो जाएगा 30, यानी उन्होंने 30 काम तो खत्म करके चले गए। 180 काम में से 30 काम खत्म करके चले गए, कितना काम बचा हुआ है अभी 150 काम अभी और बचा हुआ है, ठीक है। हमसे पूछा है शेष काम को ए कितने दिन में खत्म कर देगा। एक दिन में वो कर रहा है 10 काम, 150 काम खत्म करना है, 10 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15 दिन, यानी ए उस शेष बचे काम को 15 दिन में खत्म करेगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्या कह रहा है कि ए बी सी एक कार्य को 6 घंटे, 4 घंटे, 12 घंटे में समाप्त करते हैं, तीनों मिलकर इस काम को कितने घंटों में खत्म कर देंगे। सुनो जरा, 3 है भाई ए बी सी, है ना, ये 6 घंटे में, ये 4 घंटे में और ये 12 घंटे में खत्म कर रहे हैं, तीनों मिलकर कितने घंटे में खत्म कर देंगे। तो पहले काम देख लो, काम कितना आएगा 6 दूनी 12, तुम कह रहे हो एलसीएम तो 12 आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 12 एलसीएम आ जाएगा। कार्य क्षमता में निकाल लो, 6 से भाग करोगे 2 बार चले जाएगा, 4 से भाग करोगे 3 बार चला जाएगा, 12 से भाग करोगे तो कितनी बार चला जाएगा 1 बार चला जाएगा। ये इनकी अलग अलग कार्य क्षमता आ गई, यानी अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 2, 3, 5 और 1 6। 1 घंटे में ये काम कर रहे हैं 6, 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं 6 काम कर रहे हैं। टोटल काम करना है इनको 12, तो 12 में भाग कर देंगे 6 से, तो कितने घंटे में खत्म कर देंगे भाई 2 घंटे में उस पूरे काम को निपटा देंगे वो। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्या कहता है कि एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा कर देते हैं, ठीक है। यदि एक पुरुष उसे अकेला 6 दिन में और एक लड़का उसे अकेला 18 दिन में करता है, तो एक स्त्री अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगी। सुनो जरा, हमें तीन कैटेगरी दी है, मेल की, फीमेल की और एक बॉय की, ठीक है। वो कह रहा कि एक लड़का, एक आदमी और एक औरत तीनों मिलकर उस काम को 3 दिन में खत्म कर देते हैं, ठीक है। वो कह रहा कि अगर अकेला आदमी लगे तो उस काम को करने में उसे 6 दिन लगेंगे, और अकेला अगर लड़का लगे तो उसको उस काम को खत्म करने में कितने दिन लगेंगे 18 दिन। हमसे पूछा तो अकेली अगर एक महिला लगे तो कितने दिन लगेंगे उसको, है ना। सुनो जरा, इसको करने के 2 तरीके मैं तुमको बताने वाला हूँ। सबसे पहला एक काम कर लेते हैं, अगर मैं देखूँ कि आदमी और बच्चे, है ना, आदमी और वो बच्चा दोनों अगर लगे तो कितने दिन में खत्म कर देंगे, तो वही वाला फॉर्मूला लगा दोगे a इंटू बी वाला, तो क्या हो जाएगा 6 गुणा 18 और बट्टे में 6 और 18 कितना हो जाएगा 24, ठीक है। 6 से काटोगे 4 बार चला जाएगा, 2 से काटोगे 2 बार, 2 से कट जाएगा 9 बार, यानी इनको लग रहे हैं 9/2, ठीक है। अब यहां से तुम वाला फॉर्मूला लगा सकते हो द्वारे से। अब सुनो, इन दोनों का तुमने ये निकाल लिया, अब इसके बीच में द्वारे से फॉर्मूला लगा सकते हो a इंटू बी वाला। कैसा होता है a इंटू बी, यानी पहले दोनों को लग रहे हैं 9/2 इंटू डी, और अपॉन में क्या जाएगा a प्लस बी, यानी 9/2 प्लस डी, और बराबर में अब तीनों को मिलकर के, इन दोनों को मिलकर के तो इतना समय लग रहा है। अब तीसरी अगर महिला को भी मिला लेते हैं तो कितना समय लग रहा है इनको 3 दिन लग रहे हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक महिला, एक आदमी और एक बच्चा मिलकर कितने दिन में खत्म करता है 3 दिन में खत्म करते हैं। सुनो,
यहाँ से एलसीएम ले लूंगा, ऊपर तो हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 9d अब बट्टे में 2 अपॉन में, सुनो ये एलसीएम लोगे तो एलसीएम 2 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9 प्लस 2 की इसमें गुणा होगा तो यानी हो जाएगा 2d बराबर में कितना आ रहा है 3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 3 से चाहो तो इसे कैंसिल कर दो, चाहे भी छोड़ दो। सुनो आगे कर लेते हैं, इसकी गुणा इसमें हो जाएगी, यानी ये लिखा हुआ है 9d अपॉन में 9 प्लस 2d बराबर में 3, है ना। और सुनो अब इसकी क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सुनो 9d तो ऐसे का ऐसी बराबर में 9 तिया कितना हो जाएगा 27, यानी कितना हो जाएगा 27, और प्लस 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, यानी 6d, ये प्लस के अंदर आएंगे तो माइनस के, यानी 3d बराबर कितना हो जाएगा 27, और 3 से काटोगे यानी d बराबर हो जाएगा 9, इसका राइट आंसर आ जाएगा। एक काम कर लेते हैं, इसका दूसरा तरीका और देख लेते हैं। सुनो जरा, दूसरे तरीके में क्वेश्चन ने कहा है कि भाई एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा मिलकर किसी काम को 3 दिन में खत्म करते हैं, यानी एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा मिलकर के तीनों उस काम को 3 दिन में खत्म करते हैं। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, यानी इसका रेसिप्रोकल कर दूं, तो यानी उनकी मिलकर कार्य क्षमता मिल जाएगी, यानी ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 1/3, ठीक है। आगे हमसे क्वेश्चन में कहा कि एक आदमी उस काम को 6 दिन में खत्म करता है, अगर इसका भी उल्टा कर दो तो इसकी कार्य क्षमता मिल जाएगी, यानी एक आदमी एक दिन में 1/6 काम करता है ना। इसी तरीके से वो जो बालक है वो उस काम को 18 दिन में खत्म करता है, अगर इसका रेसिप्रोकल कर दो तो उसकी कार्य क्षमता मिल जाएगी, वो एक दिन में 1/18 काम करता है। हमसे पूछा महिला कितने दिन में खत्म करेगी, तो क्या करेंगे, ऊपर वाली में से m और b की वैल्यू माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सुनो जरा, तीनों मिलकर के तीनों की कार्य क्षमता है 1/3 में से माइनस करेंगे पुरुष की कार्य क्षमता और बच्चे की कार्य क्षमता। पुरुष की कार्य क्षमता कितनी है 1/6 माइनस, और बच्चे की कार्य क्षमता कितनी है भाई 1/18। एलसीएम लूंगा, एलसीएम दिखाई दे रहा है 18, तो एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 18 एलसीएम 3 से जाएगा 6 बार, 6 की गुणा करेंगे ऊपर 6, 6 से जाएगा 3 बार, 3 की गुणा करेंगे ऊपर 3, माइनस 18 से जाएगा 1 बार, 1 की गुणा करेंगे ऊपर 1, 6 में से कितनी चले जाएंगे भाई 2, यानी बचेंगे ऊपर 2/9, 2 से काटो 2/18, नीचे बचेगा 18, ऊपर देखो 6 में से 4 चले जाएंगे 2 बचेंगे और नीचे बचेगा 18, 2 से काटोगे कट जाएगा, यानी 1/9 आ जाएगा महिला की कार्य क्षमता। महिला एक दिन में 1/9 काम कर रही है, तो पूरे काम को करने में इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो कितना आ जाएगा 9 दिन में वो पूरा काम कर देगी। पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 14, देखो क्या कह रहा है, एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला कार्य करता है तो 26 दिन में समाप्त होता है, ठीक है। काम सब 26 दिन में समाप्त होता है, लड़का अकेला इस कार्य को कितने दिनों में कर देगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सोचने की भी जरूरत है। सुनो, जब आदमी और लड़का दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं तो 24 दिन में खत्म कर देंगे, ठीक है। लास्ट के 6 दिन में, यानी 26 दिनों में से लास्ट के 6 दिन में आदमी ने काम करा, है ना, और वो काम हुआ 26 दिन में जाके खत्म, ठीक है। यानी कि उसने काम कर, शुरू में ये 20 दिन काम कर चुके एक साथ, और लास्ट के 6 दिन बचे भाई, लास्ट के 4 दिन बचने थे चाहिए थे वैसे, लेकिन उसने आदमी लगा तो उसको 6 दिन लग गए। यानी हम ये कह सकते हैं कि लास्ट का अगर दोनों मिलके काम करते तो 4 दिन में खत्म हो जाता, है ना। यानी दोनों मिलकर के काम करते तो 4 दिन में खत्म हो जाता वो काम, तो दोनों का 4 दिनों का काम, है ना। हमसे कह रहा कि और पुरुष को उस काम को करने में 6 दिन लग गए, एक आदमी को उस काम को करने में कितने दिन लग गए भाई 6 दिन लग गए। हमसे पूछ रहा है एक लड़के को पूरा काम करने में कितना समय लगेगा। बस यहां से कई सारे तरीके मिल जाएंगे तुमको करने के, ठीक है। एक हम जो पीछे सीख के आए हैं किसमें, मिश्रण समानुपात में, है ना, कंपाउंड प्रोपोर्शनल में, वो तरीका अपना सकते हो। एक तरीका हम भी बताते हैं, उसको भी अपना सकते हो। सुनो जरा, पहले निकाल लेंगे कार्य क्षमता निकालूंगा, तो सुनो जरा कार्य क्षमता कैसे निकाल सकता हूं, क्योंकि हम कार्य क्षमता की बात कर रहे हैं तो कार्य क्षमता सीखेंगे। कार्य क्षमता कैसे निकाल सकते हैं, सुनो, यहां काम कर रहे हैं दोनों, यहां फॉर्मूला लगा दोगे a इंटू बी अपॉन में a प्लस बी वाला, तो पहले पता चल जाएगा कि लड़के को कितने दिन लगेंगे जो 4 दिन का काम है उसको खत्म करने में। तो सुनो, a की वैल्यू दे रखी है 6, a हमने m मान लिया, इसको a मान लिया और इसको b मान लिया। b की हमको वैल्यू नहीं पता है, बट्टे में 6 प्लस b बराबर में इनको मिलकर लग रहे हैं 4 दिन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी ये हो जाएगा 6b बराबर 4 6 24 प्लस का हो जाएगा 4b, ठीक है। और दो ये 4 इधर के इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे, यानी 2b बराबर हो जाएगा 24, तो 1b बराबर हो जाएगा 12। अब सुनो जरा, अब यहां से निकालेंगे पहले कार्य क्षमता। सुनो, एक व्यक्ति
किसी काम को 6 दिन में खत्म कर रहा है और एक लड़का उसी काम को 12 दिन में खत्म कर रहा है। यहाँ से आंसर, अब कार्य क्षमता निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, इसी को पलट दो चाहे तो, है ना, या फिर जो अब तक सीखा है एलसीएम लो, एलसीएम कितना आएगा 12, 6 से कितनी बार चले जाएगा 2 बार, 12 से कितनी बार चले जाएगा 1 बार। ये इनकी अलग अलग कार्य क्षमता आ गई, अलग अलग क्या आ गई, कार्य क्षमता आ गई। अब सुनो जरा, अगर दोनों मिलकर के काम कितना करेंगे एक दिन में 3, दोनों मिलकर काम करते हैं एक दिन में 3 और इन्होंने लगातार, इनका काम था 24 दिनों का, ये आ गई टोटल कार्य, है ना, 24 दिन का काम था। हमसे पूछा है तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में खत्म कर देगा, तो ए कितने दिन, एक कितना काम कर रहा है एक दिन में 1, तो 1 से भाग कर देंगे, 1 से कुछ भी काटो वैसे रहेगा, 24 या कितना हो जाएगा 72, यानी बालक को पूरा काम करने में 72 दिन लगेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्या कह रहा है, किसी कार्य के 7/10 भाग को ए 15 दिन में खत्म करता है, उसके पश्चात बी उसकी सहायता में लगता है और शेष कार्य को 4 दिन में समाप्त कर देते हैं। ठीक है, पूरे कार्य को ए और बी मिलकर कितने दिनों में खत्म पूरा करेंगे। सुनो जरा, किसी काम का जो ए को क्या कर रहा है भाई, किसी काम का 7/10 भाग को करने में 15 दिन लग रहे हैं, है ना। हम देख रहे हैं उसको पूरे कितने दिन लगेंगे, तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे, इसके मल्टीप्लाई में 1, यानी एक काम को करने में ए को लगने वाला समय 15 × 10 बट्टे में 7, ये है। ठीक है, आगे हमसे कह रहा है क्वेश्चन में कि ए और बी दोनों को मिलकर के बचे हुए काम को कर देते हैं 4 दिन में। अब बचा हुआ काम है कितना, सुनो, 7/10 का मतलब है 10 में से 7 काम तो वो खत्म कर चुका है, यानी 10 में से 3 काम अभी बचा हुआ है ना भाई। 10 में से 7 काम उसने कर दिए, 10 में से 3 काम अभी बचा हुआ है। 10 में से 3 काम खत्म करते हैं ए और बी दोनों मिलकर के कितने दिनों में, 4 दिनों में। ठीक है, इसके इंटू में मानूंगा 1, तो एक काम पता चल जाएगा, दोनों मिलकर एक काम कितने दिन में खत्म कर देंगे, इसको गुणा कर देंगे ऊपर, दाम दाम 40 बट्टे में 3, तो इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा भाई 33 और 39 और कितना आ जाएगा 1/3, इतने दिन लगेंगे। सुनो जरा, तो इसमें ऊपर वाले की तो जरूरत भी नहीं है ना भाई। उसने पूछा ए और बी मिलकर कितने दिनों में खत्म कर देंगे, तो 13 से 1/3 दिन में खत्म कर देंगे, इसकी जरूरत भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो भाई आज हमारी टाइम एंड वर्क की जो पहली क्लास है वो खत्म हो चुकी है और उम्मीद करेंगे भाई तुम इसका रिवीजन अच्छे से करोगे। ठीक है, क्योंकि देखो रिवीजन करोगे, जो क्वेश्चन में, जो बुक में जो क्वेश्चन दिए होते हैं वो थोड़े से टफ की तरफ दिए हुए होते हैं, यानी पहले छोटे आसान दिए होंगे, फिर थोड़ा टफ थोड़ा बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से वो चीज़ है कि भाई तुमको पहले ये चीज़ सीखनी पड़ेगी अच्छे से, जब भी थोड़े थोड़े जो टफ वाले क्वेश्चन आएंगे उनको आसानी से कर सकते हो। अब डायरेक्ट टफ वाले सीखोगे तो उन्हें कैसे करोगे। तो आज की जो पहली क्लास है, आज हमारी 15 क्वेश्चन हमने करे, इनका बढ़िया सा रिविजन कर लेना, जब भी आगे जाके मजा आएगा।